हुजूर ने तो यहाँ तक फरमाया कोई आदमी नशा करने वाला है और उसका इंतकाल हो जाए तो इसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाई जाए, इसकी नमाज जनाजा ना पढ़ो, ताकि ये जलील हो, ताकि माशरे में जो लोग देख रहे हैं जब इसको बग़ैर नमाज जनाजा के दफन किया जाएगा तो लोगों में एक शोर होगा, भाई ये आदमी को नमाज जनाजा के बगैर काहे को दफन कर दिया, तो लोग बोलेंगे ये आदमी नशा करता था, ये आदमी शराब पीता था। तो जब इसको बगैर नमाज जनाजा के दफन किया जाएगा तो जलील होगा। जब लोग इसके बारे में ये बात सुनेंगे तो लोग छोड़ेंगे, जब ये जलील होगा तो लोग इन चीज़ों को छोड़ेंगे। इसलिए फरमाया कि ऐसे आदमी को कोई सलाम भी ना करे, जो नशा करने वाला है ऐसे आदमी को कोई सलाम ना करे, ऐसे आदमी की कोई इज़्ज़त ना करे, और ऐसे आदमी को कोई अपनी बच्ची दे ही ना, रिश्ता ही ना करे। लेकिन आजकल तो हाल ये है, अगर कोई आदमी लड़का बहुत ज़्यादा मालदार है, उसके पास बरेज़ा गाड़ी है और बिल्डिंग है उसके पास, चाहे वो कितना ही बड़ा नशेड़ी है, लोग क्या बोलते हैं, अरे शादी कर दो भाई, बाद में छोड़ देता है। हुजूर तो फरमा रहे हैं कि ऐसे आदमी को अपनी लड़की ना दे, अपनी बच्ची ना दे, ऐसे आदमी से निकाह ना करे। लेकिन यहाँ क्या बोलता है, पैसा है तो बस है भाई, पैसा है ना, बस पैसा देखते। तो हुजूर ने फरमाया कि ऐसा आदमी की जो है अपनी लड़की ना दे, और अगर ऐसा आदमी का रिश्ता हो गया और कोई मौलवी साहब वहाँ पहुँच गए निकाह पढ़ाने के लिए, तो ऐसा आदमी का निकाह ना पढ़ाया जाए कि भाई मैं ऐसा आदमी का निकाह नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि अभी नशा कर रहा है, इससे अभी इसके वालिदैन परेशान है, ये शादी के बाद अपनी बीवी को मारेगा, अपने बच्चों को मारेगा, बीवी को घर से भगा देगा, तलाक दे देगा, इसको अपनी ज़िंदगी जीने का सलीका नहीं है, ये किसी की दूसरी बच्ची को कैसे ज़िंदगी जो है सुकून की ज़िंदगी गुजारने देगा। और फरमाया हुजूर ने ऐसा आदमी को तो दावत में ना बुलाएं, जो नशा करने वाला आदमी है, बस्ती मालूम हो जाए तो ऐसा आदमी को दावत ना करे। लेकिन आजकल तो हाल ही है, जो नशा करता है सबसे पहले उसकी दावत, क्या कि उन्हें पैसे वाला है ना, उसकी नहीं करे तो नाराज़ हो जाता है। तो यहाँ सब बातें जो हो रही है ना, वो हुजूर की बातों के ख़िलाफ़ हो रही है। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि ऐसे आदमी की इयादत ना करें, का नशा करने वाला कोई आदमी बीमार हो जाए तो हुजूर ने फरमाया कि ऐसा आदमी की इयादत ना करे, और ऐसा आदमी अगर मस्जिद में आ जाए तो इसको मस्जिद से बाहर निकाल दे। भाई आप पहले नशा छोड़ें, जब मस्जिद में आए, नशा छोड़ने से पहले आप मस्जिद में ना आए, ताकि ये जलील हो। ये सारी बातें जो है ना उसकी तरबियत के लिए हैं, ऐसा नहीं कि किसी आदमी से दुश्मनी है, हमें किसी आदमी से दुश्मनी है और किसी के मुखालिफ है, ये सब इसलिए है ताकि उसकी तरबियत हो, उसकी इस्लाह हो, ताकि वो सोचे, उसको एहसास तो हो, उसको नदामत तो हो। जब एहसास होगा और उसको नदामत होगी तो इन चीज़ों को छोड़ेगा वो। और ऐसे आदमी जो शराब पीता है, नशा करता है, तो ऐसे आदमी की तो उसकी औलाद इज़्ज़त नहीं करती, उसकी बीवी इज़्ज़त नहीं करती, उसकी औलाद फरमाबरदार नहीं बन सकती, उसकी जो है बीवी उसकी सारी ज़िंदगी फरमाबरदार नहीं बन सकती, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले। जब इन चीज़ों को छोड़ेगा तो उसकी बीवी बच्चे जो है उसको जो है उसकी इज़्ज़त करेंगे। अगर कोई शराब पीने वाला ये सोचे कि भाई मैं नशा कर रहा हूँ और नशे से करने से, शराब पीने से मेरे अंदर से पूरा सिस्टम ख़राब हो गया, मैं मर गया, और ऐसा आदमी तो जल्दी मर जाता है ना। तरतीब ये है कि बेटा ज़िंदा होता है, बाप का इंतकाल होता है, ये तरतीब है। लेकिन जो आदमी शराब पीता है तरतीब को बदल देता है, कहे को बाप ज़िंदा है, बेटा मर गया। अब अगर शराब पीने से, नशा करने से उसके पूरा आज़ा गल गए, वो मर गया, तो लोग बाप को क्या बोलेंगे, भाई ये वो आदमी था जिसका बेटा नशा करता हुआ मर गया। तो बाप तो सारी ज़िंदगी जो है माशरे के अंदर, समाज के अंदर जिस तरह एक इज़्ज़त से जीता है आदमी, इज़्ज़त से जी नहीं सकता आदमी, सर उठाकर जी नहीं सकता। वो तो हर हमेशा जो है माशरे में अपने आप को ज़िल्लत महसूस करेगा, अपने आप को जलील महसूस करेगा, भाई मेरा बेटा इस हाल में मर गया है, सबको मालूम होगा, मैं कैसे किसी को चेहरा दिखाऊँ। और आजकल तो हाल ये है, घरों में अगर किसी का बेटा शराब पी रहा है, नशा कर रहा, तो माँ जो है ना, माँ और बहू मना कर रही है, शादीशुदा है, बहू मना कर रही है, तो माँ बहू को बोल देती है, भाई हमारा बेटा है, अपने पैसों का पी रहा क्या, तेरे पैसों का पी रहा क्या, उसके पीन दो, तुम्हारा क्या करने का है। ये हमारे माशरे में जो माँ इस तरह जो अपने बेटे को बोलेगी तो वो क़यामत की अल्लाह तबारक व तआला के पास क्या चेहरा लेकर जाएगी। और ऐसा बेटा अपनी माँ की इज़्ज़त कर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नशा करने वाला ना आपके बाप की इज़्ज़त करेगा, ना अपनी माँ की किसी की इज़्ज़त नहीं करेगा वो। तो ये सब वो बातें हैं कि नशा आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमारे घरों में भी, हमारे घरों का हाल तो ये, तो मुसलमानों के घर के अंदर बाप भी शराबी है, बेटा भी शराबी है, दोनों शराबी है। बाप ये सोचता है कि बेटा छोड़ दे, बेटा सोचता है बाप छोड़ दे, भाई दोनों छोड़ो जब घर बसेगा। और ऐसे आदमी के घर में तो कभी बरकत हो ही नहीं सकती जिस घर के अंदर नशा करने वाले और शराब पीने वाले मौजूद हैं। तो ये सब वो बातें हैं कि जिन बातों से हमें बचना चाहिए। ऐसा ना हो क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मना ही कर दे कि तू मेरा उम्मत ही नहीं है, तूने सारी ज़िंदगी मेरी नाफरमानी की है,
तो हम किस तरह जो है अपने आप को जो है जन्नत में लेकर जाएंगे। हमारा जो ये मुंह है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा मुंह कुरान पढ़ने के लिए दिया है, हमारा मुंह इबादत करने के लिए दिया है, हमारा मुंह दरूद शरीफ पढ़ने के लिए दिया है, हमारा मुंह जो है अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज में तिलावत के लिए दिया है। हमारा मुंह इसलिए नहीं है कि हम इस मुंह से जो है शराब पिए, इस मुंह से हम शराब पिए और इस मुंह से जब हम नशा करें। जब हम इस मुंह से नशा करेंगे, शराब पिएंगे, तो हमने सरासर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की है। तो इस मुंह को लेकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने कैसे जाएंगे जब हमारा चेहरा खिंजीर का हो जाएगा मरने के बाद। या मैंने बताया ना, यहाँ पर किसी आदमी के चेहरे पर दाना हो जाता है, फुंसी हो जाती, तो वो शादी में नहीं जा सकता, मेरा चेहरा ख़राब हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने क़यामत के दिन खिंजीर का चेहरा लेकर कैसे जाएगा आदमी। और सब लोगों को मालूम हो जाएगा यह आदमी वो है, उसके चेहरे पर लिखा होगा यह आदमी शराबी है और शराब पीता पीता मर गया है। तो हम जो है ये बातें बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें किसी से दुश्मनी है, हम सबको अपना समझते हैं। और उम्मत मुस्लिमा देखो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। इन्नमल मुमिनून इख्वतुन फअस्लिहू बैना अख्वैकुम, अल्लाह ताला खुद कुरान के अंदर फरमाएगा तुम आपस में एक दूसरे के भाई भाई हो। एक भाई दूसरे भाई का ख्याल करेगा, ये तो मुसलमान है। तो हम अपना भाई समझते हुए सबका ख्याल कर रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। आप अपना भाई समझ के जो है सुने इन बातों को। अब इन बातों को बताते आदमी सामने वाला नाराज़ हो जाता है, मेरी बातें बता रहा वहाँ पर मैं शराब पीता। भाई क्यों करते हैं आप ऐसा काम? ऐसा काम करना ही क्यों है जिस काम के सुन के आदमी को शर्मिंदा है। आदमी माशरे में ऐसा काम करे कि जिस काम को सुनकर लोग खुश हो जाए, जिस काम को सुनकर लोग तारीफ़ करें, भाई फ़ला बंदा बहुत अच्छा आदमी है, फ़ला बंदा बड़ा सच्चा आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, तो ऐसा आदमी है, ताकि लोग उसकी पीठ पीछे तारीफ़ करें। जब हम ऐसा काम करेंगे, बदमाशी वाला काम करेंगे, नाफरमानी वाला काम करेंगे, तो माशरे में हमें जलील होना पड़ेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात, ये जो महीना है ये रबीउल अव्वल का महीना है। जिस आदमी को हुजूर से मोहब्बत होती है ना, अब हुजूर ने जिस चीज़ों के बारे में मना कर दिया उस चीज़ से रुक जाता है, वो रुकता नहीं। मोहब्बत की तो अलामत ही यही है कि वो आदमी सब चीज़ों से रुक जाए। अब जब हुजूर ने मना फरमा दिया ये चीज़ गुनाह है, आज इस माशरे के अंदर कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसको ये ना पता हो कि कौन सी चीज़ सवाब है, कौन सी चीज़ गुनाह है। हर आदमी को पता है कौन सी चीज़ गुनाह है, क्या क्या काम करने गुनाह है, कौन सी चीज़ हराम है, नाजायज़ है, हर आदमी को पता है। कोई आदमी ऐसा नहीं जिसको ना पता हो। लेकिन पता होने के बावजूद भी अगर वो काम करेगा तो ये आदमी बिल्कुल सरासर नाफरमान है और नाफरमानी पर बिल्कुल उतर आया है। ये आदमी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से बिल्कुल महरूम हो चुका है। तो ये जो